हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक और यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का जो हिंदी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो करवाया जा रहा है। इसके यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे रामचरितमानस का जो अपना भाग रहेगा बालकांड वाला। 25वीं क्लास अपनी रहेगी। लेखक हैं इसके तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सरल शब्दों में जो है इसकी व्याख्या करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो पहला पद रहेगा कि जागई मनोभव मुहे मन बन सुभगता न परे कही। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा है। और देखिएगा, बन सुभगता न परे कही, और वन की सुंदरता तो कही नहीं जा रही, कितना सुंदर वो लग रहा है। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। और काम रूपी जो अग्नि है का सच्चा मित्र किसको कहेंगे? शीतल और जो मंद सुगंधित पवन चल रही है, जो हवा चल रही है, उसको उसका मित्र कहा जाएगा। बिकसे शरण ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। और सरोवरों में अनेक कमल खिल गए हैं जिन पर सुंदर भौरे जो है वो गुंजायमान हो रहे हैं। कल हंस पीक सुख सरस नरव करी गान नाच ही अपचारा, नाच ही अपचरा। ठीक है, और देखिएगा क्या हो रहा है कि राजहंस पिक यानी कोयल, सुख यानी तोता, और देखिएगा सरस रव करी और रसीली बोली बोलने लगे हैं, और गान नाच ही अप्सरा, और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो दोहा नंबर रहेगा 86 नंबर का ये दोहा रहेगा। देखिएगा, सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेन समेत। और कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके जो है वो हार जाते हैं। और चली न अचल समाधि शिव को पेन हृदय नित्य निकेत। और देखिएगा, पर शिव जी की अचल समाधि बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। तब कामदेव जो है वो क्रोधित हो उठते हैं। कोपेव यानी क्रोधित हो जाते हैं। चलिए चौपाई को लेके बात करते हैं कि देखी रसाल वेटप बर शाखा कि आम के, देखिएगा रसाल आम को कहते हैं कि आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर ते ही पर चढ़े हो मदन मन माका। और सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ जाता है। सुमन चाप निज सर संधाने, और उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए, और अति ऋष ताकि श्रवण लगी ताने। और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। बहुत गुस्से में है भाई कामदेव जी। छाड़े विषम विशिक उर लागे। और कामदेव की देखिए क्या होता है, छाड़े विषम विशिक उर लागे। उर का मतलब हृदय होता है। और छूटी समाधि शंभु तब जाके। और कामदेव ने तीक्ष्ण जो 5 बाण थे, यानी जो बाण उसने धनुष पर चढ़ाया था, 5 बाण थे वो, तो उन बाणों को वो छोड़ देते हैं और शिव जी के हृदय में जाकर वो लगते हैं। उर लागे हृदय में जाकर लगते हैं। तब उनकी समाधि टूट जाती है, वे जाग जाते हैं। भयउ इस मन क्षोभहु विशेष। और ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ। नयन उघारी सकल दिशि देखी, और उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। और जब देखिएगा क्या होता है कि भयउ कोपु कंपेन त्रिलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भाई आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को उसने देख लिया, भगवान शिव ने देख लिया। और उन्हें जो है बड़ा ही क्रोध आया, और जिससे तीनों लोग जो है वो कांप उठते हैं। तब शिव तीसरा नयन उगाड़ा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, और चितवन कामो भयउ जरी छारा। और उनको देखते हुए कामदेव जो है वो जलकर भस्म हो जाते हैं। और आगे देखिएगा कि हाहाकार भयउ जग भारी। और पूरे जगत में हाहाकार मच गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी। और देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, राक्षस तो सुखी होने थे। समुझी काम सुख सोच ही भोगी। और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। भय अकंटक साधक जोगी। और साधक और योगी भी निष्कंटक हो गए। ठीक है, समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर छंद दिया गया है कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मरुचित भय। योगी तो निष्कंठ हो गए, लेकिन कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही जो है मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। रोदती बदती बहु भांति
करुणा करती शंकर पही गई, और रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई क्या करती है, शिव जी के पास वो चली जाती है और उनके पैर पकड़े लेती है। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, और अत्यंत प्रेम के साथ में अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोलते हैं, सांत्वना देते हुए क्या कहते हैं, देखिएगा क्या कहते हैं कि अब ते रति तब नाथ कर होई नामो अनंग, हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, और बीनु बसपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु, और वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, सबको अच्छा लगेगा, व्याप्त होगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो। देखिएगा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण पृथ्वी से देखो होई हरन महीभारा कि महान भार, इस पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए यदुवंश में जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, और कृष्ण तनय होगी पति तोरा, तब तेरा पति उसका पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में जो है वो उत्पन्न होगा। वचनों अन्यथा होई न मोरा, और मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति नी गमनी सुनी शंकर बाणी, शिव जी के वचनों को सुनकर रति वहां से चली जाती है। कथा अपर अब कहूँ बखानी, और देखिएगा कि अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ, क्या कहते हैं देखिएगा कि देव ने समाचार सब पाए, ब्रह्मदेव देवताओं ने जो है ब्रह्मादि के वैकुंठ सिधाए, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले गए। कहाँ चले गए, सिधाए का मतलब चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, और फिर वहां से विष्णु और जो है कौन थे, विष्णु और ब्रह्मा जी जो है सभी देवता वहां से चले जाते हैं। गए जहाँ शिव कृपा निकेता, जहाँ कृपा के धाम शिव जी रहते थे वहां वे सब चले जाते हैं। पृथक पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा, और उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, अलग अलग तरीके से जो है वो प्रार्थना की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, और यहाँ पर देखिएगा कि शिव जी जो हैं वो उनसे काफ़ी शशिभूषण शिव जी जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कृपा के समुद्र शिव जी जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहो अमर आई के हेतु, कि हे देवताओं कहिए आप सब किस लिए आए हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, हे प्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। तदपि भक्ति बस बिनऊ स्वामी, और हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं देखिएगा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह है। हे शिव जी सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि निज नयन ही देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये 88वें नंबर का जो दोहा है अपना, उसमें ये बातें कही गई हैं। आगे देखिएगा चौपाई कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, कि हे कामदेव, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं छूट गई लाइन कि सोई कछु करो मदन मद मोहन, मैं की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कि हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, अहंकार को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। कामु जारी रति कहू बरु दिन्हा, और हे कृपा के सागर कृपा सिंध ये अति भले किन्हा, कि हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, हे नाथ श्रेष्ठ मुनियों का सहज भाव ही वे क्या है कि नाथ प्रभु ने करे सहज स्वभाव, कि देखिएगा कि हे स्वामी हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड को देकर फिर कृपा करें। पार्वती तनु किन्हें अपारा, पार्वती ने अपार तप किया है, कर्तुतासु अब अंगीकारा, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी, कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। और तब देव ने दुदुम्बी बजाई, और तब देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। बरसी सुमन जय जयकार सुरहाई, और जय जयकार के साथ में फूलों की वर्षा जो है वो होने लगती है। कि अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, और उचित अवसर देखकर सप्त ऋषि भी वहां पर आ जाते हैं। तुरंत विधि गिरी भवन पठाए, ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमालय के घर भेज दिया। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, सबसे पहले वे वहां पर जाते हैं जहां पर माता पार्वती जी जो रहती थी वहां पर वो जाते हैं।
बोले मधुर वचन छल सानी, और उनसे छल से भरे मीठे वचन जो है वो कहते हैं, यानी आनंद पहुंचाने वाले जो मीठे वचन है वो उनको कहते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला दोहा रहेगा 9 नंबर वाला दोहा कि कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब वह झूठ तुम्हारपन जोरेऊ कामो महेश, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को भी क्या कर दिया है, भस्म कर डाला। चौपाई अगली रहेगी कि सुनी बोली मुस्काई भवानी, तो ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं कि उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा है, तुम्हारे जान कामो अब जारा, कि आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब लगी शंभु रहे सबिकारा, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, और किंतु हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही क्या है, योगी हैं। अज अनवद्य अकाम अभोगी, वे अजन्मे हैं, अनिद्य हैं, काम रहित और भोगहीन हैं। और जो मैं शिव से अस जानी, यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही प्रीति समेत कर्म मन वाणी, मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, यही मानकर मैंने सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, हे मुनिवर, करही सत्य कृपा निधि ईसा, कि कृपा के निधान प्रभु जो है मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। तुम्हें को जो कहा हर जोरेऊ मारा, आपने जो कहा है कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है, सोई अति बड़े अविवेकु तुम्हारा, यही आपका सबसे बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हे तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है। हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ, कि पाला उसके समीप नहीं जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही क्या हो जाता है, गए समीप सो अवश्य नसाई, वो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। असी मनमत महेश किनाई, और महादेव और कामदेव के संबंध में भी मेरा यही समझना है। ठीक है क्या, चलिएगा समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। चलिए हमारा 90 नंबर वाला जो दोहा रहेगा कि हिये हर्षे वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास, कि पार्वती के वचनों को सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास जो है बढ़ जाता है। चले भगवान ही नाई सिर गए हिमालय पास, और उन्हीं हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं जब पार्वती जी की बात सुनते हैं, तो वे भवानी को सिर नवाकर वहां से चल दिए और हिमालय के पास वो पहुंचते हैं। चौपाई देखिएगा अगली कि सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, कि उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। मदन दहन सुनी अति दुख पावा, और कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय बड़ा दुखी होते हैं। बहुरी कहेऊ रति कर वरदाना, और फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, और सुनी हिमवंत बहुत सुख माना, और हिमवंत ने जो है बहुत सुख में का अनुभव किया। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, कि शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने क्या किया है भाई, सादर मुनिबर लिए बुलाई, और ऋषि मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी बेगी विधि लगन धराई, और शुभ घड़ी सब कुछ देखकर वेदों की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा लेने का जो है वो लिखवा लेते हैं। पत्री सप्तऋषि सोई दिनी, फिर हिमालय ने वह लग्न पत्री सप्तऋषियों को दे दी। गही पद विनय हिमालय किनी, और चरण पकड़कर उनकी विनती की, और उन्हें जाकर जो है वो लग्न पत्री जो है जाई विविध तिन्ह दिन ही को सौंपाती, और ब्रह्मा जी को वह लग्न पत्री दे देते हैं। और बाचत प्रीति न हृदय समाती, और उनके हृदय में प्रेम समाता न था, जैसे ही उन्होंने पढ़ा। लगन बाची अज सब ही सुनाई, ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। हर से मुनि सब सुर समुदाय फिर सारे के जो भी ऋषि मुनि देवता जो भी थे वो सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, और पूरे आकाश में जो फूलों की वर्षा होती है और बाजे बजने लगते हैं। मंगल कलश दसों दिशी साजे, और 10 दिशाओं में मंगल कलश जो है सजाए जा रहे थे। चलिए आगे बात करें अपना 91 नंबर का जो दोहा रहेगा कि लगे समारन शकल सुर वाहन विविध विमान, कि सब देवता अपने अपने वाहनों में विराजमान होकर जो है वो विमान सजाने में वो सारे के सारे लग जाते हैं। होई सगुन मंगल सुभद कर ही अप्सरा गान, और कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगा है, अप्सराएं गाने लगी हैं। चलिए अगली चौपाई रहेगी कि शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, कि शिवजी के गण शिवजी का जो है वो श्रृंगार करने में लगे हैं। जटा मुकुट अही मोरू संवारा, जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने।
तन विभूति पट केहरी छाला, शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और शिवजी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, और नयन तिनी उपबीत भुजंगा, और 3 नेत्र सांपों का जनेऊ। देखिएगा गरल कंठ उर नर सिर माला, तो सिर में क्या पहन रखी है, गले में विष, छाती पर नरमुंडू की माला है, ठीक है। और अशिव वेश शिव धाम कृपाला, और इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। चलिए आगे बात करें कि कब त्रिशूला अरुण डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित हो रहा है। चले बसऊ चढ़ी बाज ही बाजा, और शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे के बज रहे हैं। देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काही, शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुराने लगी हैं। बर लायक दुल्हिने जग नाही, और शिवजी को देखकर मुस्कुराती हैं। इस वर के योग्य जो है दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, ऐसा वो बातें करती हैं। विष्णु बिरंची आदि शुर बराता, और विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने जो है वो साधनों पर चढ़कर बारात में चले हैं। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बाराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। और जो देव समाज था वो सब प्रकार से अनुपम था, सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला अपना जो दोहा रहेगा 92 नंबर का है कि विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, ऐसा कहा क्या कहा, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज, कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए, बारात की तरह नहीं चलिएगा, अलग अलग चलिएगा। बर अनुहारी बारात न भाई, हे भाई हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है। हंसी करे है पर पुर जाई, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे, हंसी उड़ानी है क्या। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, और विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगते हैं। निज निज सेन सहित बिलगाने, और अपनी अपनी सेना सहित वो क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मन ही मन महेशु मुस्काही, तो महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि हरि के विंगे वचन नहीं जाही, कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय किरे, अपने प्यारे भाई भगवान विष्णु को बहुत प्रेम करते हैं, दोनों आपस में बहुत बनती है कि इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी जो हैं वो भृंग ही पेरी सकल गण टेरे। शिवजी ने जो भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को जो है वो बुलवा लिया, और शिव अनुशासन सुनी सब आए। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में जो है देखिए पद कमल जल शीस नवाए, और भगवान शिव के चरणों में सारे शीस नवाते हैं। और नाना वाहन नाना वेशा, और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले बिह से शिव समाज निज देखा, और शिव के समाज को देखकर जो है वो हंसने लगते हैं। कि कऊ मुनिहीन विपुल मुख काहू, कि कोई बिना मुख का है, बिनु पद कर कऊ बहु पद भाऊ। किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन कऊ नयन विहाना, रिष्ट पुष्ट हो कऊ अति नक्षिका, तो कोई किसी की आंखें हैं तो किसी की एक भी नहीं है, एक आंख भी नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई जो है बहुत दुबला पतला सा है, इस प्रकार जो है वो ये सब कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो छंद रहेगा कि तन किन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। कि देखेगा आगे क्या कहते हैं कि कोई बहुत दुबला है और कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भूषण कराल कपाल कर शब्द सद्दे सोनित तन भरे, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। खर सवान सुअर श्रृंगाल मुख गण वेश अनत को गने। कोई देखो क्या है, गधे कुत्ते सुअर शियार के अनेक से मुख हैं। और देखिएगा बहुजिनत प्रेत पिशाच जोगी जमात बरन नहीं बने। और गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने भाई, बहुत प्रकार के प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।